तक देख रहे थे सेशन ट्रैकिंग, ठीक है। क्या होता है सेशन ट्रैकिंग, ठीक है। सेशन को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा है HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा स्टेटलेस होता है, ठीक है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल, स्टेटलेस मतलब उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, राइट। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली है मैंने, ठीक है, XYZ, ठीक है, जो भी है इसका नाम, राइट। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर यूजर अगर लॉगिन होता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं जीमेल का। यूजर अगर लॉगिन हुआ है, राइट, तो वो हर बार क्या करेगा, इस यूजर को पहचानने के लिए हमको यहाँ से सेशन भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा, सेशन भेजना पड़ेगा, राइट। तो मैं जब भी एक पेज से दूसरे पेज पे क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं कैलेंडर को क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेम यूजर आरिफ शेख जो जीमेल पे लॉगिन था, वही कहाँ लॉगिन होने वाला है, आपका कैलेंडर पे, राइट। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि HTTP स्टेटलेस है वो होता है, तो उसको ट्रैकिंग करने के लिए हम 4 तरीके के मैकेनिज्म को यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज आपका कुकीज, यूआरएल रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फीड्स और HTTP सेशन। ये 4 तरीके की चीजें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कुकीज, है ना। सेशन को ट्रैक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुकीज। तो कुकीज जेएसपी सर्वलेट में हमारे पास क्या होता है, एक इम्प्लिसिट, ठीक है, हमारे पास एक क्लास होती है और इसका ऑब्जेक्ट बना के क्या करते हैं, कुकीज को सेट करते हैं, ठीक है। और कुकी कायम होती है हमेशा कि ये वैल्यू पेयर के अंदर की आपकी यूनिक होगी, वैल्यू की कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। और कुकीज किसके अंदर स्टोर होती है, आपकी फाइल के अंदर। और कुकीज इनेबल डिसेबल कहाँ से हो जाती है, आपके ब्राउजर से। हर ब्राउजर की आपकी क्या आती है, अलग अलग कुकी आती है, ठीक है। और कुकी को हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड यूआरएल के साथ में अटैच भी कर सकते हैं। और हर कुकी का एक्सपायरेशन डेट भी होता है, जो आप क्या करते हो, कुकी बनाते टाइम आप उसको डाल सकते हो। जब भी आपकी डेट एक्सपायर होगी, कुकी ऑटोमेटिकली रिव्यू होने वाली है। और हर ब्राउजर की डेस्कटॉप में हो मल्टीपल ब्राउजर्स, राइट। हमारे पास में मल्टीपल ब्राउजर हो सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर, आई भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है, तरह तरह के ब्राउजर हो सकते हैं। तो हर ब्राउजर की क्या होती है, खुद की कुकी होती है। ईच ब्राउजर है सेपरेट कुकी फाइल, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने देखा हुआ था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, राइट। हम जाते हैं हमारे जेएसपी नाम के फोल्डर पे, राइट। बाकी सारी चीजों को डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जेएसपी नाम के फोल्डर पे हमने देखा था कुकीज। तो कुकीज को सेट करना और कुकीज को गेट करना, राइट। तो सेट कुकी मैंने क्या करा था, यहाँ पर सेट कुकी में सर्वर को चालू कर लेता हूँ, राइट। ओ इट्स ऑलरेडी रनिंग, ठीक है। तो सेट कुकी, तो कुकी को सेट करने के लिए कोड क्या करेंगे हम, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर। तो आप बोलोगे, अगर सर्वलेट के अंदर आप लिखते हो तो आप लिखोगे कुकी कुकी इक्वल टू न्यू कुकी। 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। अगर आप सर्वलेट के अंदर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, कहीं पर होगा कुकी का कोड, दिस वन, कुकी कुकी इक्वल टू न्यू कुकी, की एंड वैल्यू पेयर। और आप क्या करेंगे, सेट मैक्स एज, और इसके अंदर क्या कर देंगे, आप कुकी की लाइफ डाल देंगे, कितने टाइम तक वो जिंदा रहेगा कुकी, राइट। और रिस्पॉन्स डॉट एट कुकी, सर्वलेट के अंदर हम इस तरीके से यूज करेंगे। सर्वलेट पे अभी हम आए नहीं है, राइट, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम सेट करा देते हैं उसको जेएसपी के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 पैरामीटर लिए, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर में नेम और वैल्यू। तो कुकी हमने कहा है की एंड वैल्यू पेयर है, तो आपको की भी पास करना पड़ेगी और वैल्यू भी पास करना पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, अगेन कुकी कुकी इक्वल टू न्यू कुकी, की और वैल्यू पेयर को डाला, और रिस्पॉन्स डॉट एट कुकी, कोड क्या आएगा उसका, रिस्पॉन्स डॉट एट कुकी, ठीक है। और मैंने क्या करना है, कुकी को पास कर दिया। तो पास करने के लिए अब क्या करेंगे हम, यूआरएल से पैरामीटर। तो देखिए मैंने इस तरीके से पैरामीटर को पास किया है, लोकलहोस्ट कॉलन 8080 जेएसपी हमारा प्रोजेक्ट का नाम, कुकी हमारे फोल्डर का नाम, सेट कुकी डॉट जेएसपी। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा के पैरामीटर को पास कर सकता हूँ। और चाहूँ तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, एक फॉर्म के थ्रू भी गेट कर सकता हूँ, सिटी और वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज करा है, हमने यहाँ पर यूज करा है यूआरएल पैरामीटर्स, राइट। जैसे मैंने करा पर सिटी और इंदौर,
राइट, इसको सेट करता हूं मैं, तो क्या होने वाली है, हमारी कुकी सेट होने वाली है। ठीक है, कुकी सेट हो गई। ठीक है, देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, कुकी सेट हो गई होगी तो, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुकी। ठीक है, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुकी साइट व्यू परमिशन साइट व्यू मैनेज ऑल डिलीट कुकी डेटा। ठीक है, थर्ड फॉर सी ऑल कुकीज एंड साइट। ठीक है, ये देखिए हमने कुकी सेट करी थी, तो ब्राउजर के अंदर आना चाहिए, लोकल होस्ट, ये जो मैंने भी कमांड चलाई थी, राइट। ये देखिए सेशन आईडी, तो ये सेशन आईडी बन गया उसका, आ रहा है समझ में, क्योंकि हमने क्या करा, हम सेशन को ट्रैक करेंगे। तो देखिए इस कुकी को मैंने सेट करा है, तो इस पर्टिकुलर यूजर के लिए ये देखो ये कंटेंट बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा सेशन आईडी, और मैंने क्या सेट किया था इसके अंदर, सिटी सेट किया था मैंने, इंदौर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो कुकी का काम कब करेगा, जब हम यूजर को क्या करेंगे, यूजर को हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा यूजर है और क्या ट्रैक क्या कर रहा है, वो क्या खरीदारी कर रहा है। शॉपिंग कार्ट में होता है, एक यूजर मल्टीपल कार्ट के अंदर क्या करता है, प्रोडक्ट को ऐड कर लेता है। तो जब भी ये यूजर, तो उसको मैं क्या करूंगा, इस सेशन आईडी से आइडेंटिफाई करूंगा। जब भी आरिफ शेख लॉगिन होगा इस लोकलहोस्ट वाली वेबसाइट पे, तो मैं क्या करूंगा, इसके कंटेंट को, उसके सेशन आईडी को क्या करूंगा, फाइंड आउट कर लूंगा, और फाइंड आउट करके मैं समझ जाऊंगा कि लॉगिन कौन हुआ है, आरिफ शेख। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, कुकी को सेट करूंगा। मगर कई बार इससे ड्रॉबैक है, इसका क्या है, ड्रॉबैक है। कई बार क्या होगा, आप सेशन को ट्रैक नहीं कर सकते हो, कहीं पर ऑप्शन आता है कुकी को डिसेबल करने का। किसका आता है, देखिए रिमूव का भी है, आप कुकी को क्या कर सकते हो, रिमूव कर दे। तो जैसे ही यूजर क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, तो आपका सेशन आईडी भी क्या होने वाला है, रिमूव होने वाला है। आ रहा है समझ में। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी अप्रोच फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दूसरा अप्रोच हम लोग लेने वाले हैं, राइट। तो कुकी आपने किया, कुकी का अप्रोच आपका आप नहीं चाहते हैं, आपके प्रोजेक्ट में नहीं लगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसको कुकी को अप्रोच को छोड़ के अब जो दूसरी अप्रोच है हमारी उसकी तरफ जाओगे, राइट। जैसे एक दूसरी अप्रोच होती है हमारी एचटीटीपी सेशन। ठीक है, अब कुकी को सेट कर दिया था हमने, अब कुकी को गेट करना भी बताता हूं मैं। आ रहा है समझ में, कुकी सेशन ट्रैकिंग के लिए काम आता है। अब सेट गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक दूसरी जेएसपी को यहाँ पर कॉल कर दूंगा, राइट, जिसके अंदर मैंने कौन सा कोड लेकर रखा है, कुकी को गेट करने का। तो देखिए ये जो मेरा सेशन आईडी वहां पर था, राइट, ये देखिए D4 आखिरी में, यहाँ पर क्या आ रहा है, D4 आ रहा है आपको समझ में। और कुकी के सेट करी थी मैंने सिटी इंदौर, तो कुकी भी मेरी गेट होके यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब गेट का कोड देखते हैं हम लोग। तो गेट में मैंने क्या करा, कुकीज आप हमेशा अरे के फॉर्म में ही गेट कर पाओगे, राइट। तो आप क्या करोगे, कुकी का एक अरे बनाओगे। ठीक है, खोर जावा का हम देख चुके हैं अरे बनाना। और हमने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हमने क्या निकाल ली है, सारी कुकीज, और हमने एक फॉर लूप लगाया, और क्या करा, कुकी के अरे से निकाल के नेम और वैल्यू जो भी है उसको हमने क्या करा, इस क्या है हमारा, कौन सा ऑपरेशन है ये, स्क्रिप्टलेट है, एक्सप्रेशन है, वेरी गुड। तो ये हमने एक्सप्रेशन के अंदर क्या करा, उसको प्रिंट आउट कर लिया है, जो यहाँ पर आ रहा है आपका। ठीक है, आ रहा समझ में। इसके अंदर से मैंने क्या करा, कुकीज भी निकाल ली, और उसका कीयर वैल्यू पेयर जे सेशन आईडी पे मैंने ऐसे निकाल लिया, राइट। दूसरा तरीका होता है एचटीटीपी सेशन, यूजर को ट्रैक करने के लिए, यूजर को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, कि सेम यूजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। क्योंकि हम जानते हैं एचटीटीपी इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, तो हम क्या करेंगे, सेशन को ट्रैक करने के लिए यूज करेंगे एचटीटीपी सेशन। अब एचटीटीपी सेशन क्या होता है ये देखेंगे हम, राइट। ये रहा हमारा एचटीटीपी सेशन, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, एक सेशन डॉट जेएसपी बनाई, क्या बनाई मैंने, सेशन डॉट जेएसपी, यूआरएल मैंने सब जगह लिख दिए कॉल करने के लिए, राइट। और सेशन डॉट जेएसपी में मैंने क्या लिया, यूजर का नेम, क्या लिया मैंने यहाँ पर, यूजर का नेम, और सबमिट बटन पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, फॉर्म, जैसा कि हम लोग लेते हैं, हमने क्या ले रखा है, फॉर्म बना रखा है। और कौन सी एक्शन कॉल कर रखी है मैंने, सेशन वेलकम डॉट जेएसपी। अब मेरा फ्लो किसके ऊपर जाना है, सेशन वेलकम डॉट जेएसपी। जैसे ही मैं सेशन वेलकम डॉट जेएसपी पे जाऊंगा, तो अगेन मैंने क्या गेट कर लिया यहाँ पर, यू नेम
देखिए मैंने यूनेम दिया था यहाँ पर, समझिए आप कोड को, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूनेम, तो मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूनेम को मैंने क्या करा यहाँ पर गेट कर लिया, और मैंने क्या करा यूनेम को वेलकम के साथ में प्रिंट कर दिया आउट ऑब्जेक्ट के साथ में। अब देखिए यहाँ पर मैं सेशन को सेट कर रहा हूँ, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है हमारा सेशन, तो हमको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग लिखेंगे सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट और यूजर नेम, ठीक है। आप कोई सी भी की ला सकते हैं यहाँ पर, कोई सी भी की ला के, और आप क्या करेंगे, इस वेरिएबल को आप क्या कर दोगे, इसके अंदर स्टोर कर दोगे। अब देखिए मैंने यहाँ से फ्लो को कहाँ भेज दिया, सेकंड वेलकम डॉट जेएसपी पे, देखिए अब भेजा मैंने यहाँ पर फ्लो। अब सेकंड वेलकम डॉट जेएसपी पे मैं जाता हूँ, सेकंड वेलकम डॉट जेएसपी के अंदर, तो देखिए मैंने क्या करा, जो की डाली थी मैंने वहां पर, कौन से नाम की डाली थी मैंने, यूजर नाम की डाली थी, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। आ रहा है समझ में? तो मैंने सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट में क्या डाल दी, की डाल दी, और की से मुझे क्या मिलने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है, और मैं क्या करूंगा, इसको हेलो के साथ में प्रिंट करा दूंगा। सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट आप एक जगह सेट कर लो, आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी जेएसपी पे आप सेट कर लो उसको, ठीक है। वेलकम डॉट जेएसपी पे आप इसको क्या करो, सेट कर लो। तो जितनी भी जेएसपी पे आप उसको गेट करोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, आप डालेंगे की, और आपको क्या मिलने वाली है, वैल्यू, ठीक है। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आप डालेंगे की और आपको क्या मिलने वाली है, वैल्यू। देखिए फ्लो का चल गया, थर्ड थर्ड वेलकम डॉट जेएसपी पे, तो मैं थर्ड वेलकम डॉट जेएसपी पे जाता हूँ, राइट, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर रखा, देखिए अगेन सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, तो मैंने यूजर का क्या करा, यूजर का नेम यहाँ पर ले लिया और हेलो के साथ में इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब सेशन डॉट जेएसपी को चला के देखते हैं हम लोग, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो सेशन डॉट जेएसपी पे आया मैं, मान लो मैंने यूजर ने मैंने लॉग इन किया, गो, तो देखिए यहाँ पर आ गया वेलकम आरिफ। आ रहा है समझ में? अभी कौन सी जेएसपी आपकी कॉल हुई है, सेशन सेशन वेलकम, सेशन वेलकम पे चलते हैं हम लोग। तो उसने क्या करा, देखिए यहाँ पर आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम आरिफ प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तो नीचे देखिए मैंने एक हाइपर लिंक लगा रखा है, इस पे क्या लिखा रखा है, सेकंड वेलकम डॉट जेएसपी। आप इस पे आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए जैसे मैं हो ओवर करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, हो ओवर बोलते हैं, राइट। तो देखिए नीचे देखिए आप, सेकंड वेलकम डॉट जेएसपी आ रहा है, सबसे नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड बॉटम, आ रहा समझ में, दिख रहा है सभी को, लोकल होस्ट कॉलन 8080 जेएसपी सेशन सेकंड वेलकम डॉट जेएसपी, ठीक है। तो जैसे मैं सेकंड वेलकम डॉट जेएसपी पे जाता हूँ, तो देखिए उसने मेरे को वापस से लिख दिया हेलो आरिफ। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने सेकंड वेलकम डॉट जेएसपी पे लिख दिया था, सेशन वेलकम डॉट जेएसपी पे लिख दिया था मैंने सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो जैसे मैं सेकंड जेएसपी पे गया, तो मैंने क्या करा, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट कॉल करा, और यूजर को मैंने क्या करा, की डाली, और की से मैंने क्या निकाल ली, यहाँ पर वैल्यू को निकाल लिया, और मैंने इसको प्रिंट करा लिया। अब मैंने यहाँ पर देखिए थर्ड डॉट जेएसपी पे क्लिक करा, थर्ड जेएसपी पे, जैसी थर्ड जेएसपी पे करा मैंने, तो मेरा फ्लो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी मैंने क्या करा था, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट कर रखा, और की निकाल ली मैंने, की यहाँ पर डाली, और की से क्या निकाल ली मैंने यहाँ पर वैल्यू। इसी तरीके से मैं जितनी भी जेएसपी बनाऊंगा सभी जगह जाके क्या लिख सकता हूँ, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट्स। आ रहा है समझ में? सेशन ट्रैक हो रहा है इस यूजर का, मतलब यूजर ट्रेवल कर रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे, यूजर पहले इस पेज पे आया, फिर इस पेज पे आया यूजर, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको सेशन को ट्रैक कर लिया मैंने सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट से। अब यूजर जितनी भी जेएसपी पे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20, तो मुझे सब जगह क्या करना पड़ेगा, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट लिख के की डाल के, और मैं क्या करूंगा, वैल्यू को गेट कर लूंगा। सोना नहीं है, आधी क्लास हो चुकी है, राइट, ठीक है। क्लास पे ध्यान रखो, चाय पी के आया करो, ठीक है। सोना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा गया, बाद में आप मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने बताया नहीं था, राइट। मैं सारी चीजें आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, बट आपको सोना नहीं है, रात में जल्दी सोया करो, ठीक है। तो सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट है ना, तो जैसे आप की डालेंगे, तो कि क्या बोला हमने, की और वैल्यू, तो जैसे मैं की डालूंगा तो मुझे क्या मिलने वाली है, यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है, राइट। तो दो तरीके से हमने सेशन को ट्रैक करा है अभी, हमने दो तरीके कौन कौन से करे, कुकीज और एचटीटीपी सेशन, ठीक है। 1 सेकंड, यस, सेशन को, राइट, सेशन ऑब्जेक्ट को ये एक्चुअली स्ट्रिंग देता है,
एक मिनट देखता हूँ मैं सेशन ऑब्जेक्ट। कौन सा था हमारा गेट एट्रीब्यूट? ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो सेशन क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है बेटा। तो ऑब्जेक्ट को जब मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे टाइप पास करना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखिए देखिए एरर आ रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। जैसे मैं कंट्रोल Z दबाता हूं और स्ट्रिंग के अंदर क्या करता हूं उसको, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट से जाएंगे किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तो हमको टाइप कास्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं की से क्या निकाल रहा हूँ, वैल्यू को निकाल रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो हमने दो तरीके देखे सेशन को गेट ट्रैक करने के लिए, एक देखा मैंने कुकीज और दूसरा देखा हमने HTTP सेशन, ठीक है। अब यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फॉर्म फील्ड क्या होता है हम उसको देखने वाले हैं। पहले देखेंगे हम यूआरएल रीराइटिंग। इस वन ये रहा फर्स्ट, ओके, यूआरएल रीराइटिंग HTML। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, सिंपल सा एक फॉर्म बनाया, ठीक है। अभी आप जब भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हो इसके अंदर जेएसपी सर्वलेट के अंदर, तो आप बनाएंगे फॉर्म। क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे, लाइक लॉगिन का रहेगा या फिर रजिस्ट्रेशन का रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया सिंपल, और एक्शन कौन सी कॉल कर दी मैंने, फर्स्ट यूआरएल डॉट जेएसपी, ठीक है। और मैंने क्या करा, यूजर नेम यहाँ पर से क्या करा, एक प्रॉपर्टी ली मैंने, न्यू नेम। चला के देखेंगे हम लोग इसको, राइट क्लिक करूंगा मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर, रन एज, रन ऑन सर्वर, सर्वर को सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। ये आ गया हमारा यूआरएल रीराइटिंग डॉट एचटीएमएल। हमारी क्या हुआ, यूआरएल कॉल हो गया है, ठीक है। अब यूआरएल कॉल होने के बाद में, एचटीएमएल कॉल होने के बाद में मैंने किस पे डाइवर्ट कर दिया उसको, फॉर्म एक्शन को फर्स्ट यूआरएल डॉट जेएसपी पे। अब देखिए फर्स्ट यूआरएल डॉट जेएसपी क्या बोलता है, फर्स्ट यूआरएल डॉट जेएसपी के अंदर मैंने क्या करा, हमेशा की तरह जो मैं यूज करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और मैंने क्या करा, HTML का जो यूजर नेम था उसको मैंने क्या करा यहाँ पर एन में गेट कर लिया, और एन के साथ में मैंने क्या करा यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लिया है, राइट। फिर से देखिए कोड में फिर से दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने फॉर्म एक्शन कॉल करा तो आपका ये नेम इक्वल टू दिस दिस और गो बटन आपका आ गया है। तो देखिए गो बटन ये रहा, और बटन इनपुट टाइप क्या आएगा यहाँ पर, सबमिट, ठीक है। और जैसे सबमिट आएगा तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, और आप क्या करेंगे यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी के अंदर कर लेते हैं यूजर नेम। तो देखिए यूजर नेम लिया और आपने किस पे भेज दिया उसको, फर्स्ट यूआरएल डॉट जेएसपी के अंदर। जैसे आप गए फर्स्ट यूआरएल डॉट जेएसपी के अंदर, तो मैंने क्या करा यहाँ पर एक टैग लगाया। कौन सा है ये टैग हमारा, कौन सा है, वेरी गुड। तो हमने क्या करा, स्क्रिप्टेड लगा के रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जो प्रॉपर्टी मैंने वहां पर लिखी थी वही प्रॉपर्टी में क्या करूंगा, गेट करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर एन नाम का एक छोटा सा वेरिएबल लिया, और उसके अंदर क्या करा मैंने उसको वेलकम कर लिया। अब देखिए यूआरएल रीराइटिंग में किस तरीके से कर रहा हूं। नीचे मैंने देखिए आउट डॉट प्रिंटलन एचरेफ टैग हमारा होता है हाइपरलिंक बनाने के लिए। किसके लिए होता है ये, हाइपरलिंक बनाने के लिए। और मैंने देखिए हाइपरलिंक के अंदर पास कर दिया है सेकंड यूआरएल डॉट जेएसपी, और क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने यूजर नेम पास कर दिया है। तो यूजर नेम मुझे कहां से मिला है, ऊपर से मिला है। आ रहा समझ में? इस तरीके से मैंने क्या करा, उसको यहाँ पर पास कर दिया है। चला के देखेंगे हम। और जैसे ही मैंने इसको पास करा है, तो कहां पर पास करा है, सेकंड यूआरएल। तो सेकंड यूआरएल पे जाता हूं मैं, और सेकंड यूआरएल पे मैंने क्या करा, यहाँ पर उसको वापस से गेट कर लिया है, क्योंकि मैंने इसको हाइपरलिंक से क्या करा था, पास किया था। ये देखिए यूआरएल में पास करा था मैंने, ये देखिए यूनेम आरी पास करा था मैंने ऐसे। तो मैंने क्या करा, उसको सेकंड यूआरएल में जाके क्या करा, यूनेम को मैंने वापस से गेट कर लिया और प्रिंट करा लिया। फ्लो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तारीफ किया मैंने, गो, ठीक है, वेलकम आरिफ आ रहा। तो ये मेरी कौन सी जेएसपी है, फर्स्ट यूआरएल डॉट जेएसपी। कौन सी है मेरी,
फर्स्ट यूआरएल, ये देखिए वेलकम आरिफ आ गया यहाँ पर, वेलकम आरिफ। अब मैंने आरिफ को क्या करा यहाँ पर, मैंने आरिफ को क्या करा यहाँ पर, ये देखिए नीचे यहाँ प्रिंट कर दिया, विजिट नाम की मैंने लिंक बनाई। ये देखिए कौन सी लिंक बनाई मैंने, विजिट नाम की एक लिंक बनाई। और विजिट नाम की लिंक पे मैंने क्या पास कर दी, मैंने सेकंड यूआरएल डॉट जेएसपी का नाम और उसके साथ में यू नेम पैरामीटर, और मैंने क्या करा यहाँ पर वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर लिया यूज किया था उसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। आ रहा है समझ में? तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा, वेरिएबल को यहाँ पर पास किया, आ रहा है समझ में? तो वही कहां पर चले गया, सेकंड यूआरएल डॉट जेएसपी पे। तो यूनेम मैंने यहाँ पर क्या डाली, की डाली, क्योंकि मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। ये देखिए यूनेम इक्वल टू नीचे देखिए आरिफ सबसे नीचे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ हाइपर लिंक पे, ये यूआरएल रीराइटिंग के थ्रू हो रहा है। तो देखिए ये यूआरएल रीराइटिंग के थ्रू होगा तो ये हमेशा यूआरएल पे क्या होगा, विजिबल होगा। क्या होगा, ये विजिबल होगा। और मैंने क्या करा यहाँ पर, जैसे दबाया विजिट, तो यहाँ पर देखिए कौन सी जेएसपी कॉल होगी मेरी, सेकंड यूआरएल डॉट जेएसपी पे। इसी तरीके से मुझे अगर थर्ड जेएसपी, फोर्थ जेएसपी, पांचवी, छठी, सातवीं, जितनी भी जेएसपी पे मेरे को ट्रेवल करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूआरएल रीराइटिंग का यूज कर सकता हूँ। इसका भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है इसका बताइए, इसका ड्रॉबैक बताइए। ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ दिख रही है आपको, यूआरएल पे दिख रही है। कल को आप यूजर का सेशन, यूजर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरीके से भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये कब आपको यूज करना है, जब आपके प्रोजेक्ट में आप ये चारों ऑप्शन उस यूजर को बताएंगे, क्लाइंट को बताएंगे कि क्या आपका डाटा सेंसिटिव है, तो बोलेगा हाँ, तो आप यूआरएल राइटिंग का यूज नहीं करेंगे। अगर वो बोलता है कि नहीं हमारा डेटा सेंसिटिव नहीं है, तो आप इस तरीके से उसको सजेशन दे सकते हो, राइट। और चौथा ऑप्शन होता है हमारे पास सेशन को ट्रैक करने के लिए, दैट इज हिडन फॉर्म फील्ड। हिडन फॉर्म फील्ड मतलब क्या होता है, आप यूजर से चुपचाप से फॉर्म भरा लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, और आप वैल्यूज को क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हो, राइट। हिडन फॉर्म फील्ड पे आते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने एक बनाया यहाँ पर हिडन, एक सिंपल जेएसपी एचटीएमएल का पेज का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लगा, हिडन फर्स्ट डॉट जेएसपी, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, यूजर नेम। ठीक है, और जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ मैं इसको, रन ऑन सर्वर, सर्वर को सिलेक्ट करके, ठीक है, ये बन गया हमारा हिडन डॉट एचटीएमएल, मेरा पेज कॉल हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कॉल करा, हिडन फर्स्ट डॉट जेएसपी। अब हिडन फर्स्ट डॉट जेएसपी में मैंने क्या कोड लिख रखा है, देखिए। तो सबसे पहले तो मैंने गेट पैरामीटर करके क्या करा, यूजर को गेट कर लिया, और गेट करने के बाद में मैंने क्या करा, वेलकम के साथ में उसको प्रिंट करा लिया है, राइट। अब हिडन फॉर्म पे कैसे यूज कर रहा है मैं, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जेएसपी के अंदर एक फॉर्म बनाया, देखिए फॉर्म बना लिया मैंने, और किस पे भेज दिया मैंने उसको, हिडन सेकंड। ये क्या है मेरा, हिडन फर्स्ट जेएसपी है। अब मैंने इसको किस पे पास कर दिया, हिडन सेकंड पे। और देखिए मैंने इनपुट टाइप हिडन, अब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, पढ़िए, इनपुट टाइप हिडन, और वैल्यू के अंदर क्या डाल दिया मैंने, यू नेम। ठीक है, की और वैल्यू पास कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो नेम के अंदर क्या डाल दिया मैंने, यू नेम, और वैल्यू के अंदर क्या डाल दिया मैंने, नेम, जो भी मैंने यहाँ पर गेट करा था। और क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, सबमिट बटन। यूजर को ये फील्ड नहीं दिखने वाली है, यूजर को ये फील्ड नहीं दिखने वाली है। हमने यूजर को बिना बताए क्या कर दिया है यहाँ पर, यूजर को बिना बताए मैंने क्या कर दिया, की और वैल्यू को पास कर दिया है। ठीक है, किस तरीके से करा हम देखते हैं इसको। तो हमने देखिए यहाँ पर एक जेएसपी कॉल करी, एचटीएमएल कॉल किया, हिडन डॉट एचटीएमएल। जैसे मैं करता हूँ गो, तो देखिए कौन सी जेएसपी कॉल हुई हमारी, अब हिडन फर्स्ट डॉट जेएसपी, अब मेरी वाली जेएसपी कॉल हुई है। अब इसके अंदर देखिए मैंने कहीं पर भी मेरा हिडन पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, मेरे 16 नंबर की लाइन नजर आ रही है नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, इनपुट टाइप हिडन कर रखा है। मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ गो बटन। देखिए क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है मुझे वेलकम आरिफ 12 नंबर लाइन, और दूसरी चीज क्या दिख रही है मुझे, लाइन नंबर 17। ठीक है, ये वाला कंटेंट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि फॉर्म का कंटेंट भी नहीं दिखता है, ये कंटेंट भी नहीं दिखता है, कौन सा वाला, दिस वन। और हमको ये भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने क्या करा था, इनपुट टाइप हिडन कर दिया, हमने इनपुट टाइप हिडन कर दिया। और चुपचाप से यूजर को बिना बताए हमने की पास करी है, और क्या पास कर दी है, वैल्यू पास कर दी है। ठीक है, अब जैसे भी करता हूँ गो, तो देखिए मेरा कौन सा पेज कॉल हुआ है, हिडन सेकंड डॉट जेएसपी। हिडन सेकंड क्या बोलता है, हिडन सेकंड बोलता है। ठीक है, मैंने क्या करा, सिंपली
रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करा और क्या करा मैंने यहाँ से उसको लिखो यहाँ पर प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब मुझे वापस यहाँ से कुछ आगे भेजना है तो मैं क्या लिख दूंगा वापस से यहाँ पर हिडन फॉर्म बना दूंगा। आ रहा समझ में? इनपुट टाइप क्या कर दूंगा मैं हिडन और इसके अंदर की छोड़ दूंगा और क्या कर दूंगा की के साथ में वैल्यू को वापस से पास कर दूंगा। तो जितनी भी जेएसपी पे यूजर ट्रेवल करेगा तो हर बार क्या होगा जब भी वो सबमिट बटन या फॉर्म का बटन या हाइपरलिंक दबाएगा तो क्या होने वाला है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने वाला है और हर बार क्या आने वाला है उसको वेलकम आने वाला है के साथ में या वेलकम। तो क्या हो रहा है इसका मतलब सेशन उसका ट्रैक हो रहा है। क्या हो रहा है सेशन उसका ट्रैक हो रहा है, राइट। तो ये 4 तरीके से सेशन ट्रैकिंग होती है जेएसपी और सर्वलेट के अंदर, ठीक है, यूजर को ट्रैक करने के लिए, राइट। कुकीज यूआरएल रीराइटिंग हिडन फॉर्म फील्ड और आपका क्या था एक और एचटीटीपी सेशन, ठीक है। कहां पर दिस वन ये 1 सेकेंड यहाँ की बात कर रहा हूँ यहाँ 1 सेकेंड में लिखता हूँ उसको हिडन फॉर्म फील्ड पोस्ट किया हमने या गेट किया है? हमने पोस्ट किया है यहाँ पर या गेट किया है ये देखा आपने? 1 सेकेंड अपन देखते हैं यहाँ पर फॉर्म एक्शन दिस। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा पोस्ट कर दूंगा। पोस्ट और गेट बताया मैंने आपको नहीं बताया, राइट, ठीक है। समझे आप गेट और पोस्ट? तो यहाँ पर जब मैं लिख दूंगा क्या क्या लिख दूंगा फॉर्म के साथ में पोस्ट, है ना, ठीक है। देखते हैं उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो जैसे ही मैं पोस्ट लिखूंगा तो क्या होने वाला है हमको यूआरएल पे यहाँ पर शो नहीं होने वाला है, राइट। बाय डिफॉल्ट गेट होता होगा। इसके कारण जब भी मैं यूजर को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेवल करा रहा हूँ सेशन को ट्रैक कर रहा हूँ तो ये गेट के अंदर दिखता है। किसके अंदर दिखता है? गेट और पोस्ट आगे आने वाला है, हम लोग देखेंगे उसको, राइट। ये देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है गेट कॉल हो रहा है। क्या कॉल हो रहा है यहाँ पर? गेट कॉल हो रहा है, राइट। ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं अब सर्वलेट, ठीक है। तो जेएसपी हमारी क्या होती थी? जेएसपी जब भी हम, ठीक है, आपकी जब भी जेएसपी फर्स्ट टाइम कॉल होती थी तो अल्टीमेटली क्या है? सर्वलेट है। अब सर्वलेट क्या होती है हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो जितनी भी आपकी क्या है आपका कंटेनर है। कंटेनर क्या है हमारा यहाँ पर? टॉमकेट क्या है हमारा? सर्वर है। दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। क्या होती है? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो जितनी भी आपकी सर्वलेट है वो क्या होती है? सर्वलेट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, राइट। सर्वर क्या होता है? ये सर्वर हमने टॉमकेट को इंस्टॉल करना सीखा। टॉमकेट के अंदर हमने डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करा। तो जितनी भी आपकी जेएसपी है, जितनी भी आपकी सर्वलेट्स है, वो सब किसके अंदर चलने वाली है? दैट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, राइट। तो जितनी भी आपकी सर्वलेट है वो किसके अंदर चलेगी? टॉमकेट के अंदर, वेब कंटेनर के अंदर, सर्वलेट के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे सर्वलेट। क्या यूज करेंगे हम लोग? सर्वलेट। और जितनी भी आपकी जेएसपी है अल्टीमेटली वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाती है? सर्वलेट के अंदर हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? सर्वलेट के अंदर, ठीक है। कहीं पर हमने देखा भी होगा ये दिस वन। ये देखिए जैसे जैसी आपकी जेएसपी कॉल होती है तो वो क्या बन जाती है? सर्वलेट बन जाती है, ठीक है। और बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सॉरी। देखिए तो आज हम देखेंगे सर्वलेट, है ना। सर्वलेट क्या होता है? तो यूजर जब भी रिक्वेस्ट देता है, यूजर क्या देता है? रिक्वेस्ट। आप क्या करोगे? वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट दोगे। ठीक है। तो जब भी सर्वलेट कंटेनर, ये क्या होता है? सर्वलेट कंटेनर, राइट। दिस इज योर सर्वलेट कंटेनर, वेब कंटेनर, सर्वलेट कंटेनर और सर्वर, ठीक है। इसको तरह तरह के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आप क्या लिखते हो? सर्वलेट लिखते हो
तो सर्वलेट की लाइफ साइकिल लिखी हुई है यहाँ पर, क्या लिखी है? सर्वलेट की लाइफ साइकिल। इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, तो आप बताओगे इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, ये लाइफ साइकिल होती है सर्वलेट की। ठीक है, तो सर्वलेट का कंटेनर क्या करता है? जब भी फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आती है सर्वलेट पे या आपकी जेएसपी पे, जैसा कि मैंने कह दिया है कि जेएसपी भी आपकी क्या रहती है? सर्वलेट रहती है। अल्टीमेटली क्या होती है? कंपाइल होके सर्वलेट बन जाती है। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आती है तो कौन सी मेथड कॉल होती है? इनिट। कौन सी मेथड कॉल होती है हमारी? इनिट मेथड कॉल होती है। और जब भी आप ऐड अपडेट डिलीट गेट सर्च की मेथड को कॉल करते हो तो कौन सी मेथड कॉल होती है हमारी? सर्विस मेथड कॉल होती है। वेरी गुड। और जब भी आप सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करोगे, टॉमकेट सर्वर को बंद करोगे, एप्लीकेशन को बंद कर दोगे, तो कौन सी मेथड कॉल होगी हमारी? डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो आप याद रख लेना, सर्वलेट में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, तो आप कहोगे इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी तो कौन सी मेथड कॉल होगी? इनिट मेथड कॉल होगी। और जब भी आप ऐड अपडेट डिलीट गेट सर्च कोई सी भी मेथड आप कॉल करोगे तो कौन सी मेथड कॉल होगी? सर्विस। और जैसे ही सर्वलेट को आप डिस्ट्रॉय करोगे, आप ऑब्जेक्ट को बंद करोगे, कंटेनर को बंद करोगे, सर्वर को बंद कर दोगे, तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है हमारी? रिमूव। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, आप यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 को देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? सभी एक ही सर्वलेट को, एक ही सर्विस मेथड को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर यूज हो रही है मल्टी थ्रेडिंग। क्या यूज हो रही है यहाँ पर? मल्टी थ्रेडिंग। आ रहा है समझ में? तो सर्वलेट का एक ही इंस्टेंस बनेगा। कितना इंस्टेंस बनेगा? एक सर्वलेट का एक इंस्टेंस बनेगा। और देखिए सर्विस मेथड ऐड मेथड हम यूजर को ऐड करते हैं, तो यूजर को ऐड करा आपने अभी जेडीबीसी के अंदर, तो जब तक आप यूजर को ऐड करोगे तो आपकी मशीन से, ठीक है, आप भी ऐड कर सकते हो। आप आपका आईपी एड्रेस किसी दूसरे को दोगे तो वो भी एड्रेस, वो भी यूज कर सकता है, उसको वो भी चला सकता है, ऐड कर सकता है। तो मल्टीपल यूजर सर्वलेट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यूज कर रहे हैं, सर्वलेट के इंस्टेंस को यूज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टी थ्रेडिंग। एक ही सर्विस ऑब्जेक्ट को 10, 20, 30, 50, 100 जितने भी यूजर क्या करेंगे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? बार बार इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, बार बार इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टीपल यूजर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। इंस्टांशिएट बाय कंटेनर, ठीक है, आइदर एट सर्वर स्टार्टअप और फर्स्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। जैसे सर्वर स्टार्ट होगा तो जब क्या होती है? सर्वलेट क्या होती है? लोड हो जाती है। सर्वलेट क्या होती है? लोड हो जाती है। या फिर क्लाइंट की रिक्वेस्ट उस पर आती है, जब वो क्या हो जाती है? लोड हो जाती है। और क्लाइंट फिर क्या करता है? डू गेट, डू पोस्ट, इसके अंदर मेथड्स होती है। और ऐड अपडेट डिलीट गेट सर्च, आप जितनी भी चीजें चलाने वाले हो तो क्या होने वाली? सर्वलेट कॉल होने वाली है। और आखिरी में, ठीक है, डिस्ट्रॉय मेथड क्यों करेंगे हम यूज? रिमूव बाय कंटेनर आइदर द सर्वर शटडाउन और फ्री मेमोरी इज रिक्वायर्ड। शटडाउन, जैसा कि हमने देखा था, हम क्या करते थे? सेशन को क्लोज करते थे। हमने जेडीबीसी में कोड देखा था। तो मैं क्या करूंगा? जितने भी रिसोर्सेस है, जितनी भी चीजें, उसको मैं किसके अंदर लिख दूंगा? डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर लिख दूंगा। जितने भी ऐसे पैरामीटर है जो मुझे चाहिए इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेज पे, उसको मैं इनिट मेथड के अंदर लिख दूंगा। और जितनी भी ऐड अपडेट डिलीट गेट सर्च मेथड, डिलीट मेथड, व्हाटएवर जितनी भी मेथड्स मैं चलाऊंगा वो किसके अंदर लिखने वाला हूं? मैं सर्विस के अंदर लिखने वाला हूं। राइट, आ रहा समझ में? और जैसे ही मैं सेशन को क्लोज करूंगा, आपका कंटेनर बंद होगा, या आप क्या करोगे? इक्लिप्स को बंद कर दोगे, तो सर्वलेट की कौन सी मेथड कॉल होने वाली है? डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होने वाली है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल आप अच्छे से देखिए इसका। इंस्टांशिएट, जैसे इंस्टेंस बनता है तो इनिट मेथड मेरी कॉल होती है, सर्वलेट क्या होती है? लोड हो जाती है। रन, जैसी रनिंग स्टेप पे आती है तो क्या करता हूँ? यूजर मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्या करता है? सर्वलेट क्या करती है? हैंडल करने वाली है। और जैसे मैं सर्वलेट को बंद कर दूंगा, कंटेनर को बंद कर दूंगा या सर्वर को बंद कर दूंगा, तो मेरी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होने वाली है। राइट, और इस सर्विस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। राइट, देखिए यहाँ पर लिखा है बर्थ, तो बर्थ कब होगा? इनिट मेथड से बर्थ होता है सर्वलेट का। कैसे होता है? इनिट मेथड से बर्थ होता है उसका। क्रिएट इंस्टेंशिएट, इनिशियलाइज द सर्वलेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड इनिट, तो क्या होती है? बर्थ हो जाती है ना? सर्वलेट क्या होने वाली है? पैदा होने वाली है। लाइफ, और उसकी लाइफ क्या होती है? हैंडल 0 और मोर क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है,
इंपॉर्टेंट मेथड सर्विस डू गेट एंड डू पोस्ट। डू गेट डू पोस्ट और सर्विस मेथड क्या होती है हम आगे देखेंगे, राइट। एचटीटीपी सर्वलेट में यूज होती है डू गेट और डू पोस्ट। तो लाइफ लाइफ मतलब जब तक सर्वलेट जिंदा है, जब तक ये सर्वर क्या है, चालू है। दिख रहा है स्टार्ट, दिख रहा है आपको, ये स्टॉप करने के लिए बोल रहा है, या तो कंट्रोल अल्टर एस दबाओ या करो बटन पे क्लिक कर दो। तो अभी क्या है, सर्वर हमारा चालू है, राइट, स्टार्ट है, रनिंग कंडीशन में है। तो लाइफ क्या होगी, जब तक सर्वर चालू है जब तक वो क्या करेगा, डू गेट और डू पोस्ट मेथड को, एंड ऑफ द डिलीट गेट मेथड, जो भी आपकी मेथड्स है वो सारी मेथड्स के अंदर चलने वाली है। और जब सर्वलेट जब क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब मैं यहाँ से अगर बंद कर दूंगा तो सर्वलेट क्या हो जाएगी, मेरी क्लोज हो जाएगी, राइट। सेशन क्या हो जाएगा, उसका इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी मेथड कॉल होगी, मेरी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होने वाली है, ठीक है। आ रहा समझ में। When the servlet instance is created, the container will call init method। जैसे ही सर्वलेट का क्या बनेगा, इंस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा, कंटेनर के अंदर इंस्टेंस बनेगा, तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, यहाँ पर init मेथड कॉल होने वाली है। Now the servlet is ready for processing user request। जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस सर्वलेट को चालू करूंगा, यहाँ से रिस्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा मैं, यहाँ पर स्टार्ट करूंगा या रिस्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, सर्वलेट की init मेथड कॉल होगी और सर्वलेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लोड हो जाएगी। ये देखिए लोड हो गई सर्वलेट, यहाँ पर प्रोजेक्ट मेरा क्या हो गया, लोड हो गया है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट करा सर्वर को, तो इनिट मेथड कॉल हुई और सर्वलेट का क्या बन गया, यहाँ पर इंस्टेंस बन गया। किसके अंदर बना, कंटेनर के अंदर। इसके अंदर ये क्या है, सर्वलेट का कंटेनर है, सर्वर भी है और सर्वलेट का कंटेनर भी है। अब सर्वलेट तैयार हो गई है रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। रिक्वेस्ट कौन सी आएगी हमारी, गेट अपडेट डिलीट गेट सर्च। जैसा कि हमने कहा है हम सिर्फ इन्हीं मेथड्स के अंदर काम करने वाले हैं। तो सर्विस इज कॉल्ड फॉर प्रोसेसिंग द यूजर रिक्वेस्ट। तो सर्विस के अंदर क्या होगा, यूजर का सैंपल सर्वर देखते हैं हम, कोई सी है यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड, राइट, मिल गई हमको। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज करी है, राइट, अभी आगे देखेंगे हम। तो बेस्ड ऑन दी हेडर सर्विस कॉल आइदर डू गेट और डू पोस्ट। कौन कौन सी मेथड होती है सर्विस के अंदर, डू गेट और डू पोस्ट क्या होती है उसको देखने वाले आगे, ठीक है। और द सर्वलेट रिमेन्स लोडेड एंड रेडी आफ्टर रिक्वेस्ट दी प्रोसेस। सर्वलेट क्या होती है, लोड हो जाती है और रेडी हो जाती है जब जब मैं इस पे क्या भेजूंगा, रिक्वेस्ट को भेजने वाला हूं। और डिस्ट्रॉय कब कॉल होने वाली है, द डिस्ट्रॉय इज कॉल्ड बिफोर अ सर्वलेट इज डिलीटेड। सर्वलेट के डिलीट होने से पहले क्या कॉल होने वाली है, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होने वाली है, ठीक है। और फिर लिखा है टाइम ऑफ डिलीशन इज नॉट डिफाइंड। टाइम ऑफ डिलीशन इज नॉट डिफाइंड। जब भी मैं इसको बंद कर दूंगा, सर्वर को क्या करूंगा, वेब कंटेनर को स्टॉप कर दूंगा, बंद हो जाऊंगा, बंद कर दूंगा, तो क्या होगी मेरी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल ओनली वन इंस्टेंस इज सर्वलेट इज इंस्टेंशिएट। इस सर्वलेट का कितना इंस्टेंस बनेगा, एक इंस्टेंस बनेगा। कितना इंस्टेंस बनेगा, हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बार बार बना रहे थे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बना रहे थे। तो 1 2 3 4 5 मल्टीपल ऑब्जेक्ट में बना सकता था। इसी तरीके से वेब कंटेनर क्या करता है, इस सर्वलेट का एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है। यहाँ पर कौन सी सर्वलेट है, हेलो वर्ल्ड। कौन सी सर्वलेट है हमारी यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का इसने क्या बनाया है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट। ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द सर्वलेट इज इंस्टेंशिएट। सर्वलेट का एक ही ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ठीक है। सर्वलेट बना के देखते हैं हम हमारी पहली, ठीक है। तो सर्वलेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक पैकेज पे गया मैं, राइट क्लिक करा मैंने, न्यू, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, सर्वलेट। देख पा रहे हो आप लोग, जैसे मैं लिखता हूँ सर्वलेट और यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, हेलो। आ रहा समझ में। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, हेलो कर लिया, नेक्स्ट करता हूं मैं, नेक्स्ट, डू गेट डू पोस्ट और कर देता हूं उसको फिनिश। ठीक है, चला के देखेंगे हम लोग इसको। अब कैसे कॉल होगी, हेलो नाम से कॉल होगी। राइट क्लिक करता हूं मैं इसको, रन ऑन सर्वर,
सर्वर को सिलेक्ट किया मैंने, लोकलहोस्ट 8080/hello। इशू है? इसको चला के देखिए एक बार। ठीक है, कोई इशू आ रहा है? वापस से देखूंगा मैं इसको। Only one instance of the servlet is instantiate। इसका आगे से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इसके अंदर कि why container has only single instance of a servlet, ठीक है, for multiple user। एक इंस्टेंस उसका क्यों बनने वाला है? मल्टीपल यूजर जब उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर रिसोर्सेज मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं एक सर्वलेट का एक इंस्टेंस बनाता हूं और मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके मल्टीपल यूजर उसको यूज करते हैं, राइट, तो क्या होगा? मेमोरी हमारी ऑप्टिमाइज होगी, परफॉर्मेंस हमारा फास्ट होने वाला है। अगर इंस्टेंस बनते चले जाएंगे एक ही सर्वलेट के, है ना, एक सर्वलेट का अगर एक इंस्टेंस, दूसरा यूजर आए, दूसरा इंस्टेंस 100 200 500 यूजर आए, तो क्या होगा? आपका मेमोरी एरिया घेरने वाला है, राइट। इक्लिप्स के अंदर मेमोरी जेवीएम को सेट करने का एक तरीका होता है, राइट। कभी कभी आपको ये इश्यू आ सकता है, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर मेमोरी को बढ़ा दोगे, जैसे कि हमारी रैम होती है, ठीक है, 8 GB, फिर 16 32 64 आ रहा है समझ में? इसी तरीके से हम क्या करते हैं? मेमोरी एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं एक सर्वलेट को एक बार चला के फिर वापस से बताता हूँ आपको, ठीक है।